देखिए हमारा अगला प्रश्न है 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर बना सकते हैं? तो अभी हम इस प्रकार देखते हैं। देखिए 997 को प्राप्त करना हमें 25 बार बटन दबाकर। तो हमने ये वाला 100 की बटन को 9 बार, 10 की बटन को 9 बार और 1 की बटन को 7 बार, इस प्रकार से हमने 997 को 25 बार प्रयोग करके बनाया, जो कि हमारा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं। प्रश्न है हमारा कि कम से कम बटन दबाकर हमें ये संख्या दी गई है, कैसे प्राप्त कर सकें। हमें इसमें 23 बार बटन दबाया गया है, ये बनाया। ये देखिए 5072 को ये 23 बार बटन दबाकर बनाया गया है। हमें इससे कम बार प्रयोग करके बनाना है। तो हमने देखा कि हमने 1000 के बटन को 5 बार प्रयोग किया, 10 के बटन को 7 बार, 1 के बटन को 2 बार। तो हमने 14 बार से बटन का प्रयोग करके हमने ये 5072 प्राप्त किया, जबकि हमें इसमें दिया था 23 बार। अब हम देखते हैं संख्या 8300 को कैसे प्राप्त करें। 5072 को कम से कम बटन दबाकर हमने देखा कि ये किस प्रकार से 1000 वाला बटन, 100, 10 और 1 वाला बटन कुल 14 बार प्रयोग करके हमने ये 5072 प्राप्त किया। अब हम देख रहे हैं 8300 प्राप्त करने के लिए 1000 बटन को 8 बार, 100 के बटन को 3 बार और 1 के बटन को 0 बार, 10 के बटन को भी 0 बार। तो हमने देखा कि 8300 के लिए हमने कुल 11 बटन का प्रयोग किया। 1000 का 8 और 100 का 3, 11 बटन का प्रयोग करके हमने 8300 का प्राप्त किया। प्रश्न देख रहे हैं हम, कम से कम बटन दबाकर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं 5072 को हमने 14 बार बटन दबाकर प्रयोग किया, जबकि ऊपर हमें यही 23 बार बटन दबाकर प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार से ये एक तरीका है। ये 8300 को भी ऊपर 23 बार बटन दबा के प्राप्त किया गया था, जबकि हम यहाँ पे सिर्फ 11 बार बटन दबा के प्राप्त कर रहे हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त प्रत्येक संख्या और सबसे कम बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई संबंध देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कम बटन दबाते हैं उसका क्या संबंध होता है। प्रत्येक बटन संख्या प्रणाली के स्थानीय मान को दर्शाती है। विशेष बटन का गिनती बार दबाया जाना वह उस स्थान पर आने वाले अंक को दर्शाते हैं। सबसे कम बटन को दबाने का मतलब है कि उसके विस्तारित रूप को लिख रहे होते, ये संबंध है। अगले प्रश्न को हम देख रहे हैं। सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक भारतीय स्थानीय मान संकेतन दिखाए, जो कि सोचते हैं कि हम ये देखिए 10 लाख के बटन को 10 बार दबाया जाए, आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसमें कितने शून्य होंगे, क्या आप कहेंगे। 100 लाख होगी, जिसे 1 करोड़ भी कह सकते हैं। 1 करोड़ को भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 1 करोड़ लिखा जाता है। इसमें 1 के बाद में 7 शून्य होते हैं। 1 करोड़ की हमें इसमें समझ आ रही है कि 10 लाख के बटन को 10 बार अगर दबाते हैं तो हमें 1 करोड़ संख्या प्राप्त होती है। 10 बार नहीं, अलग अलग तरीके हैं हमें दबाने के। 10 बार दबाएंगे तो हमें 1 लाख अर्थात 1 करोड़ संख्या प्राप्त होगी। 10 लाख के बटन को 10 बार दबाएंगे तो हमें 1 करोड़ संख्या प्राप्त होगी। 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, जो 100 लाख के बराबर होता है। जो 1 करोड़ है वो 100 लाख के बराबर होता है। 10 लाख से आगे 1 करोड़ होता है। करोड़ और करोड़ों का नीचे दी गई तालिका को हम देखेंगे, जिसमें भारतीय और अमेरिकी पद्धति को दिखाया गया है। अल्प विराम के साथ स्थानों को ध्यान में देखेंगे हम। सबसे पहले भारतीय पद्धति, ये 3 शून्य के बाद एक अल्प विराम लगाते हैं, इसे 1000 बोलते हैं। और अमेरिकी पद्धति में इसे 1000 ही बोलते हैं। इसके भारतीय पद्धति में 10,000 के बाद एक अल्प विराम लगाते हैं, इसे 10,000 बोलते हैं। और इसे भी 10,000 बोलते हैं। दोनों में एक ही जैसा प्राप्त करते। इसके बाद 1 लाख, यहाँ 2 अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अमेरिकी पद्धति में 1 लाख को 100,000 बोला जाता है। इसके बाद 10 लाख,
भारतीय पद्धति में 2 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अमेरिकी पद्धति में इसे 1 मिलियन 10 लाख को 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन और 1 लाख को 100,000 बोला जाता है अमेरिकी पद्धति में। आगे बढ़ेंगे हम तो 1 करोड़, भारतीय पद्धति में 1 करोड़ में 3 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिकी पद्धति में सिर्फ 2 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 100 में चलता है, 100,000 फिर 1 मिलियन और ये 10 मिलियन। 1 करोड़ को 10 मिलियन, अमेरिकी पद्धति में 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं। 10 करोड़ जहाँ 3 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है और अमेरिकी पद्धति में इसे 100 मिलियन कहा जाता है, 2 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ सिर्फ 100 के बाद अल्पविराम लगा है। इसके बाद हम देखेंगे 1 अरब, यहाँ पे 4 अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, 1 अरब या 100 करोड़ भारतीय पद्धति में। अमेरिकी पद्धति में यहाँ पे 3 अल्पविराम का प्रयोग होगा और इसे 1 बिलियन, 1 अरब को 1 बिलियन, 1 अरब को 1 बिलियन अमेरिकी पद्धति में कहा जाता है। 1,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 बिलियन। 1 करोड़, 1 अरब जो है वो 1 बिलियन कहलाता है। ध्यान दीजिए कि भारतीय पद्धति में अंकों को समूहबद्ध करने के लिए 3 2 2 प्रतिरूप पैटर्न है। 3 2 2, ये देखिए 3, इसके बाद 2 के बाद अल्पविराम, फिर अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम। ये देखिए 3 के बाद अल्पविराम, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, मतलब 3 2 2 का। और जो अमेरिकी पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें 3 3 का प्रतिरूप है। ये देखिए 3 के बाद ये अल्पविराम, फिर 3 के बाद अल्पविराम, फिर 3 3 और 3 के बाद अल्पविराम को लगाया जाता है, जिसे 1000, मिलियन और बिलियन कहा जाता है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार में भी संख्याओं के नामकरण की पद्धति भारतीय पद्धति को अपनाया जाता है। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से और करोड़ की उत्पत्ति संस्कृत के कोटि शब्द से हुई है। अमेरिकी पद्धति का भी बहुत से देशों में उपयोग किया जाता है। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्य की संख्या को ध्यान से देखिए। 1 लाख को 1 के आगे 5 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 करोड़ में 1 के आगे 7 शून्य लगाकर लिखा जाता है। 1 लाख 1,000 का 100 गुना है। 1 करोड़ 1 लाख का 100 गुना है और 1 अरब 1 करोड़ का 100 गुना, अर्थात 100,000 1 लाख है, 10 लाख 1 करोड़ है और 100 करोड़ 1 अरब है। अब हम देख पा रहे हैं कि 1,000 लाख में कितने शून्य होते हैं, तो 8 शून्य होते हैं। 100,000 में शून्य 6 होते हैं और ये हमें संख्या लिखी गई है। इसे अल्पविराम लगाकर सरलता से किस प्रकार पढ़ा जा सकता है, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद अल्पविराम, 1000, 10,000 अल्पविराम, लाख, 10 लाख अल्पविराम, करोड़, 10 करोड़ अल्पविराम और अरब, 9 अरब 87 करोड़, 65 लाख, 1,234 या 987 करोड़, 65 लाख 1,234 भारतीय पद्धति में पढ़ा जाता है। अब हम इसी को अमेरिकी पद्धति में देखते हैं। इसे पढ़ेंगे 9 बिलियन। देखिए 3 3 के बाद 3, फिर 3 और फिर 3, 3 3 का चलता है अमेरिकी पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो 9 बिलियन, 876 मिलियन, 501,223 अमेरिकी पद्धति में इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है।